भय क्यों लगता है? भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने कहा है हर बात से कोई ना कोई रीजन निकालो, कारण क्या है। अब हम सब बैठे, हम सब डरते क्यों हैं? सबके पास अपना अपना कारण होगा। आप कारण निकालो, भय ना निकालो, आप कारण निकालो। रीजन क्या है हम सबको डर लगने का? भय से कुछ भी हो, पर रीजन हमारे डर का अगर वो निकाल दो तो डर है। जैसे दादा ने बोला अंधेरा है नहीं, इन द एब्सेंट ऑफ लाइट देयर इज डार्कनेस। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है, रोशनी की अनुपस्थिति में अंधेरा है। अगर रोशनी को उपस्थित करो तो क्या अंधेरा है? हम सबको यही एक बात कैच नहीं होती कि ओनली वन थिंग इन द वर्ल्ड, सारी दुनिया में एक ही चीज है। और हम देख रहे हैं आज दिन तक दो ड्युअलिटी हमारे माइंड में। ड्युअलिटी के कारण हम कहते हैं ये विकार निकालें, ये विषय निकालें, ये भय निकालें, ये है कहाँ? दादा ने इतनी क्लियर हमारे को कंसेप्शन किया है पूरा साफ कि रोशनी करो, डर है कहाँ? आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि यहां पर भय नहीं है, पर उसमें भय का कारण क्या है? आप कारण निकाल डालिए, डर को छुइए भी नहीं। जैसे मौत है नहीं, पर हम सारी जिंदगी मौत से डरते हैं, सारी जिंदगी डरते, क्योंकि मैं अजर अमर अविनाशी पूर्ण पार ब्रह्म सच्चिदानंद हूं। शरीर मैंने धारण किया है, मैंने कपड़े ये पहने हैं, पर मैं ये शरीर नहीं हूं, मौत नहीं है। अगर शरीर हो भी तो प्रकृति के 5 तत्व से बने, पांचों तत्व में मिल जाते हैं। देयर इज नो डेथ, पर हम सारी जिंदगी मौत से डरते हैं। तो ये जो हमारे माइंड में एक डाउट है वो क्लियर होगा ज्ञान से। जब हम इतना विश्वास तो हम लोग कहते हैं, एक वर्ड हमने पकड़ लिया, निश्चय, विश्वास और ये कंट्रोल करना, ये सब हम लोगों ने शब्द पकड़े हैं। पर एकदम बिल्कुल तुम अपने को ओपन करो, शरीर भी है मेरा, मन भी है मेरे पास, बुद्धि भी है, ये तीनों हमारे पास है। इसको चलाने वाला कौन है? एक अनसीन पावर है, वो जो है वो हमारे को चलती है। हम फोल्ड करके ऐसे रखे, मैंने शरीर बना लिया, मेरे पास बुद्धि थी, शरीर था, मन था, चित्त, अभिमान सब था। चादर खोली तो एक चादर थी, किया तो इतने सारे फोल्ड। अब फोल्डेड है हमारे पास ये सारी बॉडी, इसमें बहुत सारे विचार भी बंद हैं, बुद्धि भी बंद है, इंद्रियां भी हैं, जप तप जो भी तुम सब कहते हैं सब इसमें बंद है। हमने इसको खोला, इसके पीछे एक इनविजिबल पावर थी जो इसको प्रोटेक्ट कर रही थी। जैसे हम सब शरीर का रक्षक एक परमात्मा, तो ये जो फोल्डेड चादर है इसको संभालने वाला हमारा भगवान, और कोई नहीं था, मैं नहीं था, पर भगवान था। तो मैंने उसकी पावर को जाना। जानो, गुरु नानक साहब की बात यहां फिट करो, जो जो जाने तिस सदा सुख होई। हम इस बात को जानकर बड़े सुखी हैं। अब ये तुम विश्वास कहो, निश्चय कहो, कुछ भी कहो, मैंने सब खोल दिया। जो भी जीवन बचपन से हमको मिला, जवानी, बुढ़ापा, जो भी है, व्हाटएवर, जो हमारी प्रारब्ध, संचित कर्म, सब खोलो, पूरी एक बड़ी सी चादर हो गई। इसके पीछे बिहाइंड कौन था? इसको सुप्रीम पावर जो परमात्मा की थी, वो मैंने देखा ये तो कुछ नहीं कर रही, शरीर ने कुछ नहीं किया, मन ने कुछ नहीं, इंद्रियों ने नहीं, और ये दिल दिमाग जो भी मेरे को सब नजर आ रहा था, किया तो कुछ नहीं। एक मैंने बॉडी को एनेस्थीसिया दिया, देखिए सब ऑर्गन विश्राम में चले गए, सब चले गए, सब सो गए। उसके पीछे बिहाइंड कौन था जो उन सबको बचाए रखा था? धीरे धीरे एनेस्थीसिया कम हुआ, दवा का डोज कम हुआ, बॉडी फिर एक्टिव हो गई। उस कंडीशन में भी किसने रखा? एक परमात्मा था जो दिखाई नहीं दे रहा था। वो एक अनसीन पावर हम सबको चला रही है। अब जब वही इसको गाइड कर रही है, वही सब चला रही है, तो इसमें मैं निकाल डालो।
जब हम देख लें वो कर रहे हैं काम, 2 जने थे, उसने कहा, पार्टनर ने कहा मैं कर रहा हूं, आप बैठिए आराम से, तो फिर मैं आराम से बैठूं ना, अंदर भी आराम करूं, बाहर भी आराम करूं। कितना अच्छा गुरु नानक साहब की वाणी फिर यहां पर फिट करो। कहते हैं जिसके अंतर विश्वास प्रभु आया, प्रभु का विश्वास आ गया, खुद आके स्वयं प्रभु बैठा, तत्व का बोध तिस मन प्रकट आया, उसके मन में भगवान का ज्ञान सारा का सारा प्रकट हो जाएगा। जिसके अंतर विश्वास आया, हम 2 पार्टनर थे, मेरा शरीर और मेरा ख्याल। मेरे ख्याल ने कहा परमात्मा है इनविजिबल, वो सारा कार्य करेगा। मैंने उस पर विश्वास किया, बोला तुम चुप करके बैठो, तो मैं शरीर को लेके कुर्सी पर आराम से बैठ गया। अब मेरा ख्याल पूरा का पूरा मैं जानती हूँ पीछे पावर है परमात्मा की, वो कार्य कर रहा है। तो जब कार्य हो रहा है, मेरा शरीर भी शांत बैठा है, तो वाई फियर, फिर डर कैसा। गर्भ के अंदर उसने रक्षा करी, बाहर आए तो रक्षा करी, 8 दिन तक कर रहा है, एक इनविजिबल पावर हम सबके पीछे। अब जब हमने उसको देख ही लिया, पहचान लिया, तत्व बोध तिस मन प्रकट आया, जो जो जाने तिस सदा सुखे। हम इस बात को जान चुके हैं, आप सब हमारे साथ बैठे, आप सबको जानकारी है। कोई कह दे हाथ उठा के मुझे इसकी जानकारी नहीं है, बोलिए, आप सब जानते हैं। पर क्या है, पर एक आपके अंदर डाउट है। आप डाउट को क्लियर कर दीजिए। आप शक क्यों रखते हैं? मैं आपसे कहती हूँ, आप शक क्यों रखते हैं? आप शक न रखो, काम हुए पड़े हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर है। दादा कहते हैं काम हुए पड़े हैं, तो तुम जाके आराम से निश्चिंत होके सो जाओ। मास्टर ने कहा तुम पास हो फर्स्ट डिवीजन, तो मैं जाके निश्चिंत हो सो जाऊं ना। कौन कह रहा है? मास्टर जो मुझे पढ़ाता है, जिसने मेरी रक्षा करी, उसी ने मुझे गारंटी दी तुम्हारा पूरा लाइफ का चिट्ठा बना हुआ है। तो अभी भी मुझे तसल्ली नहीं आए, तो ये तो हमारा डाउट है। एक डाउट हम सब के अंदर पर इतना धसा हुआ है कि निकल ही नहीं पा रहे हैं। देख भी रहे हैं आंख से, अनुभव भी कर रहे हैं। ये नहीं कि आप लोगों को अनुभव नहीं, अनुभव भी है। कल किसने संभाला, आज किसने संभाला, आप बोलते भी हो, सब कुछ करते हो, फिर भी ये डाउट नहीं निकल रहा है। फिर भी ये डाउट नहीं निकल रहा है। बताओ, अंदर में शक, ये निकलता नहीं। लोग आजमाते हैं, मुझे भी बहुत बार आजमाते हैं, कहते तुम ये शक रखता है तो आजमाता है, पर बात 20 आना राइट है, काम हुआ पड़ा है। दादा कहा किसने, मैं सोचती हूँ कहा किसने, हमारे स्थित प्रज्ञ गुरु ने। कल भी मैंने आपको बोला कि क्या वाणी में रस है दादा की, क्या उसमें फैक्ट दादा ने हमको बताए हैं। शिरोमणि वाणी हमारी शिरोमणि है, मना उत्तम वाणी, टाप की वाणी, इससे नीचे है ही नहीं। आप सबने कल ज्ञान सुन के कैसा महसूस किया है ना? वाणी शिरोमणि है हमारी। और उस वाणी पर जैसे हमने कहा, तुमने कहा, इसने कहा, उसने कहा, नहीं बोला, ये कहा किसने आपको? अगर उन्होंने कहा है तो पक्का होगा। जैसे नहीं गुरु मुझे बोले, मैं कहूंगी ये तो 100% राइट है, 20 आना भी राइट है, ये क्योंकि गुरु ने कहा है। भाई ऐरा गहरा नथु खैरा कोई रास्ते का जाता आदमी बोलता मुझे, तो मैं न भी करती विश्वास, पर ये वाणी गुरु ने कही है तो 20 आना विश्वास है। 20 बिसवे गुरु की मत माने, गुरु नानक साहब की वाणी देखो, 20 बिसवे गुरु की मत माने। तुम 20 आना दादा की मत को मानो, सो सेवक परमेश्वर की गति जानी। वो परमेश्वर की सारी बात को समझ जाएगा। 20 आना विश्वास करो। There is no darkness. In the absence of light, there is darkness. इतना तो ब्रेन हमारे पास है जो समझता है कि अंधेरा तब है कि जब रोशनी नहीं है। आप रोशनी करो, अंधेरा है ही नहीं। There is no darkness. बिल्कुल नहीं है अंधकार, रोशनी करो। तो ये जो हमारे अंदर संशय भ्रम है, इसकी निवृत्ति गुरु बताएगा, मगर कारण आप निकालो। जैसे मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, समझो एक मिसाल है छोटा सा, मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो मैं मार्केट जाऊंगी?
अगर चाह होगी तो जाऊंगी। हमारे में से, तुम्हारे में से किसी से मुझे कुछ चाहिए तो मैं आऊंगी तुम्हारे पास और तुमको कहूंगी, यहीं बैठे बैठे भी कहूंगी। देखिए, सिर्फ चाह निकालिए, कितना रिलैक्स है। हम सब रोज मिलते हैं, पर मेरा कोई काम नहीं तो मैं कुछ कहती नहीं। और मैं जो अंदर में मौज मुझे गुरु ने दिए, वही मौज तुम्हारे को देती हूं, और लेती तुम्हारे से कुछ भी नहीं। तुम उसी मौज को एंजॉय करो। क्या गया है तुम्हारे जीवन से? सब कुछ मिला है, बेकार भ्रमों में क्यों फंसते हो? एक भ्रम के पीछे सारी दुनिया बेकार हो गई है। सबको पैसा बटोरा, कल पता नहीं खाए न खाए, पता नहीं नौकरी मिले न मिले, सब भ्रम। पता नहीं भगवान करे न करे, और मन अंधा मुझे उल्टा सीधा करे न करे, भाई ये बात हो न हो, वो बात हो न हो। सारा दिन नेगेटिव थॉट्स, मन पीछे पड़ा है। ऐसा अंदर में कराता है जैसे नहीं कोई एक कार के पीछे दूसरा कोई गाड़ी आए और तुमको फॉलो करे पीछे, जब तक तुम्हारी टक्कर हो तुमको पकड़ेगा नहीं, तब तक छोड़ेगा नहीं। ये ख्याल तुम्हारे पास ऐसे है, पीछे ही पड़े जा रहे हैं। कितना भी तुम रोकने की कोशिश करते हैं, टर्न करते हैं, पर ये ख्याल रुकते नहीं है। बिकॉज कोई न कोई अंदर कारण है। क्यों नहीं रुक रहे हो? पकड़ने के डर से। वो तुमको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तुम सोच रहे हैं पकड़ने के डर से। एक मैंने देखा ब्रह्मज्ञानी तत्वदर्शी गुरु, जिसने बात को एकदम समझ लिया, रिसीव कर लिया ज्ञान, वो शांत में बैठा है। तुम कभी किसी को दुनिया में शांत बैठते देखते हो? चाहे कोई कितना भी बुढ़ा हो, कुछ न कुछ ओल्ड हो, इधर हो उधर हो, बच्चे हो, सब हलचल में दुनिया। एक ज्ञानी शांत